दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ग 2 के महत्वपूर्ण आदेश को लेकर, जिसमें आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। दोस्तों साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो सकती है एवं दोस्तों वर्ग 2 की नियुक्ति के बाद गेस्ट टीचर के जो आवेदक हैं उनकी सीट पर कैसा असर पड़ेगा, उनकी पोस्ट वहाँ पर क्या खत्म होंगी, और यदि आपके स्कूल में कोई रेगुलर टीचर आ गया तो फिर क्या आप गेस्ट टीचर नहीं बन पाएंगे। और साथ में दोस्तों 90% से यदि कम आपकी ई अटेंडेंस है तब भी आप रीज्वाइनिंग कर पाएंगे, वो नियम भी जारी किया गया है। दोस्तों साथ में हमारे शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग में प्रमोशन संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों उसका भी आदेश मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे महत्वपूर्ण आदेश वर्ग 2 को लेकर है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 6/7/2026 का आदेश है। माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य नियोजन 2025-26 अंतर्गत अभ्यर्थियों के पदभार ग्रहण संबंध में संचालक के पत्र दिनांक 3 एवं 4 जुलाई 2026 विषय अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य नियोजन 2025-26 अंतर्गत नियुक्ति आदेश जारी कर अभ्यर्थियों को दिनांक 7/7/2026 से 15/7/2026 तक पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों सभी नियुक्ति अभ्यर्थी प्रथम जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षक की स्थिति में कार्यालय में उपस्थित होकर नियुक्ति आदेश में उल्लिखित अभिलेखों का मिलान सत्यापन करवाकर आवश्यक छायाप्रति एवं वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों उनकी फोटोकॉपी आपको ले जानी है ज्वाइनिंग के समय दोस्तों, क्योंकि उनकी फोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। आगे देखें, अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात ही अभिलेखों का मिलान करें। नियुक्ति आदेश बिंदु 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेज सूक्ष्म पूर्वक मिलान करें। अभिलेखों से मिलान में किसी भी प्रकार का संदेह या विसंगति होने पर संचालक को तत्काल सूचित करें एवं अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण नहीं कराया जाए। दोस्तों तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग पर असर पड़ सकता है। केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अंकसूची प्रमाण पत्र ही मान्य है। माध्यमिक शिक्षक गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन तथा प्राथमिक शिक्षक नृत्य पद हेतु संगीत समिति इलाहाबाद, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एवं अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मुंबई की यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं होने से इन संस्थाओं की अंकसूचियों को मान्य नहीं किया गया। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत से संबंधित कोई परीक्षा अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है तथा इसके पश्चात यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता मान्य की गई है, अतः तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। चौथा पॉइंट देखें दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला स्तर या विकास खंड स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3 प्राचार्य समिति बनाकर प्रातः 11 बजे से ऑफलाइन एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समिति का उन्मुखीकरण करें एवं उनके दस्तावेज सत्यापन के संबंध में समुचित निर्देश प्रदान करें। यदि प्राथमिक शिक्षक जिला स्तर पर उपस्थित होते हैं तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है। उक्त अनुसार दस्तावेज सत्यापन से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को शाला में पदभार ग्रहण कराया जाए। शाला में पदभार ग्रहण की तिथि से ही उपस्थिति मान्य की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप जिस दिन से हाजिर होंगे स्कूल में आपकी सीनियरिटी उसी दिन से मानी जाएगी। दोस्तों ये एक एक दिन बहुत कीमती होता है दोस्तों, तो जितनी जल्दी हो सके आप हाजिर हों दोस्तों, क्योंकि आगामी जितनी भी प्रमोशन होंगे दोस्तों उसमें ये दिन काउंट होते हैं। तो आपकी सीनियरिटी उसी दिन से मांगी जाएगी दोस्तों जिस दिन से आप स्कूल में हाजिर होते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल में पदभार ग्रहण करें दोस्तों, और ये आपकी मेहनत की सबसे बड़ी सफलता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको जितना भी बधाई दूं दोस्तों उतनी कम है। हमेशा आपकी इस उपलब्धि पर मुझे गर्व रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत से भाई बहन ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वर्ग 2 की वेटिंग क्लियर हो सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल वर्ग 2 की वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो सकती है दोस्तों। जैसे ही ये ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद जो भी पद रिक्त रहते हैं वहाँ पर वेटिंग क्लियर हो सकती है दोस्तों। साथ में बहुत से भाई बहनों ने ये भी कहा है कि जो अतिथि शिक्षक है वहाँ पर कोई रेगुलर शिक्षक आ जाता है, जैसे वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो रही है, तो क्या उन पर असर पड़ता है। तो बिल्कुल असर पड़ेगा दोस्तों। आपके वो पद खत्म हो जाते हैं उस स्कूल से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप अन्य स्कूल में आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको एक आदेश का अवलोकन करना चाहिए क्योंकि लोक शिक्षण संचालय से जारी हुआ है दोस्तों, और 90% से कम आपकी ई अटेंडेंस है तो एक मौका आपको दिया गया है दोस्तों। जिले कार्यालय पर जा सकते हैं दोस्तों, यानी डीओ कार्यालय में जाकर ये जो 6 यहाँ पर नियम दिए गए हैं दोस्तों, इसके किसी भी नियम के अंतर्गत आप आते हैं और इस कारण से आप 90% ई अटेंडेंस फरवरी, मार्च और अप्रैल में नहीं लगा पाए हैं
तो अपने डॉक्यूमेंट सहित आप अपना पक्ष रख सकते हैं दोस्तों। कम ई अटेंडेंस होने के बाद भी आप रिज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो अनुभवी अतिथि शिक्षक है वो किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आदेश में समय सारणी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे शाला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु दोस्तों यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ अपडेट होंगी वो 15/7/2026 को हो जाएंगी। इच्छुक आवेदक जो है दोस्तों वो 16/7/2026 से 18/7/2026 तक आवेदन कर पाएंगे, यानी स्कूल की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों। आप चाहे नए अतिथि हों जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, या आप पुराने अतिथि हों जो कि अनुभव रखते हैं और जिनका स्कोर कार्ड ज़्यादा अंक का है, तो वहाँ पर दोनों ही जो है आवेदन कर पाएंगे और नियम अनुसार आपको नियुक्ति मिलेगी दोस्तों। तो इस आदेश का पूर्णतः अवलोकन आपको करना है दोस्तों, जिससे कि आप रीज्वाइनिंग कर सकें दोस्तों। यदि रीज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं या कोई रेगुलर टीचर जो है आपके स्कूल में आ गया है, या आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, अभी तक आप अतिथि शिक्षक में कार्यरत नहीं थे, तो उन सभी के लिए 3.2 शाला विकल्प चयन की कार्रवाई की समय सारणी दी गई है दोस्तों, उसका आपको विशेष अवलोकन करना है। और डेफिनेटली दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि इस बार भी अतिथि के काफ़ी पद खाली हैं। अब दोस्तों इस आदेश का अवलोकन करेंगे। 6/7/2026 का ये आदेश है। मध्य प्रदेश लोक सेवक पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति कार्रवाई करने के बाबत में यह जारी किया गया है दोस्तों। विषय अंक के संबंध में लेखे कि शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत समस्त संवर्गों पदोन्नति कार्रवाई मार्च 2026 में पूर्ण की जाना है। दिनांक 3/7/2025 को संभागीय संयुक्त संचालक के लोक शिक्षण संचालय में आयोजित बैठक में आपको समस्त लोक सेवकों गोपनीय प्रतिवेदन एवं जांच की स्थिति पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। अतः कॉलम क्रमांक 3 में मूल पद में समक्ष अंकित वरिष्ठता की सूची में अंकित लोक सेवकों को 2019 से 2025 तक मूल गोपनीय प्रतिवेदन को फोल्डर साइज दिनांक 8/7/2026 का लोक शिक्षण संचालय के विशेष वाहक 12 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें दोस्तों। वरिष्ठता सूची मांगी गई है दोस्तों। यहाँ पर जो वर्ष है वो 1/4/2025 पदक्रम सूची विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है दोस्तों, और इससे आपके जो है आगे चल के प्रमोशन होंगे। ये लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश का आदेश है दोस्तों। और सेम आदेश जो है दोस्तों आपकी जनजाति कार्य विभाग से भी निकाला गया है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो पदोन्नति के संबंध में आधिकारिक अथवा कर्मचारी की जानकारी उपलब्ध कराने विषयक उपरोक्त विषय अंतर्गत सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, प्रथम श्रेणी प्राचार्य, हायर सेकेंडरी प्राचार्य एवं हाई स्कूल प्राचार्य, व्याख्याता, कार्यपालिका पद, क्षेत्र संयोजक के अंतरिम मंडल संयोजक के जाने संबंध में कार्रवाई संपादित की जा रही है, जिसके संबंध में समय सीमा संबंधितों को पदोन्नति दी जाना है। इसी कार्यालय में ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दी गई समय सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये विभागीय कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद आपको पदोन्नति संबंधी आदेश जारी हो सकती है दोस्तों। तो चाहे मैं जनजाति विभाग की बात करूं, चाहे डीपीआई के विभाग की बात करूं, यहाँ पर जो हमारे शिक्षकगण हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।